अभिवादन स्वीकार कीजिए नासिर का। एक बार एक रेस्टोरेंट में एक गरीब आदमी, जो थोड़ा सा भिखारी जैसा भी दिखता था, रोज भीड़ का फायदा उठाकर चुपचाप नाश्ता करके बिना पैसे दिए निकल जाता था। एक दिन जब वो नाश्ता कर रहा था तो एक ग्राहक रेस्टोरेंट के मालिक के पास आता है और बोलता है कि ये शख्स भीड़ का लाभ उठाकर तुम्हारे रेस्टोरेंट का खाना मुफ्त में खाकर निकल जाता है और रोज की तरह आज भी वो फिर खाना खाकर बिना पैसे दिए निकल जाएगा। उसकी बात सुनकर रेस्टोरेंट का मालिक मुस्कुराता है और कहता है कि उसे कुछ मत कहना और जाने देना। इसके बारे में वो उससे कुछ देर बाद बात करेगा। हर रोज की तरह उस गरीब व्यक्ति ने नाश्ता किया और इधर उधर देखकर भीड़ के बीच में से चुपचाप निकल गया। अब जिसने कंप्लेंट करी थी वो ग्राहक फिर परेशान हो जाता है और रेस्टोरेंट के मालिक से जाकर पूछता है कि अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। आप मुझे बताओ कि आप जब जानते हैं उस व्यक्ति को कि वो पैसे नहीं देता, उसके बाद भी आपने बिना पैसे दिए क्यों जाने दिया? रेस्टोरेंट का मालिक मुस्कुराता है और कहता है कि आपसे पहले कई लोग मेरे से ये प्रश्न कर चुके हैं। रोज एक ना एक व्यक्ति मेरे पास आता है और उस व्यक्ति के बारे में बताता है, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो मेरे रेस्टोरेंट के सामने रोज बैठता है, भीख मांगता है और जब भी देखता है कि भीड़ है तो चुपके से खाना खाकर चला जाता है। परंतु अब मेरे और मेरे व्यापार के साथ इस व्यक्ति का एक अलग संबंध बन गया है। मैंने कभी भी उस व्यक्ति को न तो रोका, न पकड़ा और न ही कभी उसका अपमान करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगा कि मेरी दुकान और मेरा व्यापार शायद इसी व्यक्ति की वजह से चल रहा है। शायद मेरी दुकान में भीड़ इस व्यक्ति की प्रार्थना की वजह से हो। मुझे तो लगता है कि वो व्यक्ति मेरी दुकान के सामने जब बैठता है ना, तो वो यही दुआ करता है, यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस रेस्टोरेंट में जल्दी से जल्दी भीड़ बढ़े और इतनी बढ़े कि मैं जल्दी से अंदर जाकर खाना खा सकूं और चुपचाप निकल सकूं। और जब से ये व्यक्ति खाना खाने आने लगा है तो भीड़ और व्यापार खूब बढ़ने लगा है। तो ये भीड़ उसकी प्रार्थना का नतीजा ही लगती है। मेरे लिए तो वो एक व्यक्ति नहीं, भगवान की तरह ही है। दोस्तों, इस कहानी का मूल मंत्र यही है कि आप कभी इस गलत फहमी में न रहें, अपने ऊपर घमंड ना करें, क्योंकि क्या पता आपको जो मिल रहा है किसी और के भाग्य से, किसी और की प्रार्थना से मिल रहा है। अपना ख्याल रखिएगा।